प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से और एक प्रश्न आया है रणवीर सिंह सूरत गुजरात से। उनका प्रश्न है कि महाराज राम मंदिर के लिए जो 22 तारीख का प्रतिष्ठा हैगा उसके लिए है 5-5 करोड़ की अगरबत्ती गया है। एक अगरबत्ती 5 करोड़, 7 करोड़ की जो है दिया। क्या ये भक्ति है कि रुपया पैसा का प्रदर्शन है खाली? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। देखो भाई, भगवान जो है कोई रुपया पैसा धन दौलत ये सब बाहर का डेकोरेशन सोना चांदी ये सब नहीं देखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लेहु सो जान लिहा। हृदय में वो प्रेम भाव श्रद्धा ये सब देखते हैं। ये बाहर की क्या जो चढ़ा दिया क्या नहीं चढ़ा दिया ये सब का उससे कोई मतलब नहीं। हमारे जो है एक मिथिला में राजा थे और एक मिथिला में एक पंडित थे। पंडित तो तुलसी पत्ता फूल से गरीब थे इसलिए पूजा करते थे। अब मिथिला के राजा सोना चांदी हीरा लीला मोती माणिक करोड़ों की संपत्ति चढ़ाकर पूजा करते थे। दोनों में होड़ था कि भगवान किसको मिलेंगे। तो भगवान जो है पंडित के भक्ति पर प्रसन्न होकर पहले मिल गए। तो राजा को जो है बड़ा दुख लगा, उस टाइम में आत्महत्या कर मर जाऊं। तो यही से आत्महत्या करने लगे तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने पूछा क्यों मर रहे हो? ना प्रभु मैं इतना संपत्ति खर्च करके पूजा कर रहा हूँ, अब मेरे को पहले नहीं मिले और पंडित को मिल गए। भगवान ने कहा देखो भाई, मैं लक्ष्मीपति हूँ, मेरे पास कोई संसार की वस्तुओं की कमी नहीं है। इसलिए मैं कोई भी भक्त का भक्ति प्रेम भाव श्रद्धा ये सब देखता हूँ। मेरे को क्या सोना चांदी कोई कमी है? आप ही बताओ, आपके घर में 1000 टन सोना हो, फिर ला अगर कोई अगर 10 किलो सोना दे दे तो आपको क्या खुशी मिलेगा? आपका तो पहले ही 1000 टन सोना पड़ा हुआ है। ऐसे ही जो है लक्ष्मी स्वयं मेरा पत्नी है, तुम और मेरे को ये सब दे देने से क्या प्रसन्नता होगी? ठीक है भाई, आपके पास है, राजा है, आपने दिया, अच्छा है, धनी लोग को ये सब करना चाहिए। लेकिन जहां तक दोनों में तुलना करे, वो दिन रात भक्ति भाव से डूब करके गरीब ब्राह्मण मेरा भजन किया, आप भी भजन किए, आपके ही भक्ति भाव प्रेम है, लेकिन उनसे पलड़ा उनका भारी है, आपसे उनका पलड़ा भारी होगा, इसलिए उनको पहले दर्शन दिया। ऐसे नहीं कह रहा कि आपका भक्ति नहीं है, लेकिन आप अहंकार में आ करके रुपया पैसा का प्रदर्शन करके आपने भक्ति किया। अहंकार थोड़ा सा आपके हृदय में था, इसलिए मैं आपको बाद में मिला। तो कहने का मतलब ये है, शास्त्र में कभी भी भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरे को बड़े बड़े सोना चांदी हीरा लीला मोती माणिक अनमोल चीज चढ़ाने के लिए। पत्रम पुष्पम फलम तो जे में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिर अपहुतम स्नानि प्रयतात्मन। जो भी मेरे को पत्र पुष्प फल जो भी छोड़ चढ़ा देता है, मैं प्रेम से देता है कोई, मैं ग्रहण करता है। इसलिए ये शास्त्र सिद्धांत है। बाकी रह गया भगवान को ये सब बहुत सारी चीजों का चढ़ाने का है, ये तो अपने अपने सब प्रदर्शन है। ये अपने अपनी रुपया पैसा जिसके पास जितना है, धन जिसके पास जितना है, उसी के अनुसार भगवान को सब चढ़ाते हैं। और चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने से क्या होगा? संपत्ति जब मंदिर में जाएगा, सोना चांदी रुपया पैसा चढ़ेगा तो मंदिर का विकास होगा, वहाँ पर अन्न क्षेत्र खुलेंगे और वहाँ पर जो है हॉस्पिटल खुलेंगे, वहाँ पर जो है आने वाली जो जितने सब पब्लिक है उनके लिए खाने पीने का भी व्यवस्था होगा, उनके लिए रहने के लिए छत बनेगा। इसलिए वहाँ पर पैसा चढ़ाना लाखों करोड़ करोड़ रुपया कोई गलत नहीं है। वहाँ चढ़ाने से, जैसे तिरुपति वाला ये हमारा, वहाँ पर लाखों करोड़ चढ़ता है तो आप देखेंगे अन्न क्षेत्र 24 घंटा चलता है। वहाँ पर हॉस्पिटल है, सस्ता में गरीब लोग के लिए रूम मिलता है। तो ये सब जो है मंदिर में, बड़े बड़े मंदिर में दान करना चढ़ना ये सब अच्छा है, बहुत अच्छा काम है ये। चढ़ाना चाहिए, इससे बहुत लोगों की जो है कल्याण होती है, रोजगार मिलता है लोगों को जो है, और लोगों गरीबों को उपकृत होता है, वहाँ पर सब व्यवस्था होता है। पैसा रुपया चढ़ाना, सोना चांदी ये सब चढ़ाना कोई गलत नहीं, बहुत बढ़िया, जितना जो चढ़ाए इतना अच्छा है। लेकिन जहां तक ये अगरबत्ती 5 करोड़ का, वो अगरबत्ती तो कोई काम में आएगा नहीं। अगर 5 करोड़ का, मैं मेरे विचार से 5 करोड़ अगरबत्ती जलाना चाहिए, मैं इसे नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, भगवान की प्रतिष्ठा हो रहा है, अगरबत्ती जरूर जलना चाहिए। लेकिन वही अगरबत्ती हम 5 करोड़ का न जला करके हम जो 10 50 100 200 500 1000 रुपया का अगरबत्ती ला कर भी कर सकते हैं। कौन ऐसा पूजा जहां पर 5 करोड़ की अगरबत्ती जलाया जाता है?
तो इसी में थोड़ा सा मूर्खता आया है। और जो व्यक्ति ने दिया है वो भी एक नंबर मूर्ख मैं कहूँगा। अरे वही 5 करोड़ रुपए की अगरबत्ती न दे करके अगर आप वहाँ पर 500 रुपया का 1000 रुपया का अगरबत्ती देते और बाकी 4-5 करोड़ रुपया वहाँ पर अच्छा एक बढ़िया होटल बना देते या क्या बोलते धर्मशाला, या वहाँ पर जो अन्न क्षेत्र 24 घंटा चलेगा उसी में या अगर अन्न क्षेत्र लोग को जो आने वाले हैं मंदिर दर्शन करने वाले सबको भोजन मिले, रहने के लिए कोई सही से टीन का छप्पर या कुछ बना करके ऐसे व्यवस्था करता है तो ये जुग जुग तक सालों साल तक उनका फायदा होता है। खाली एक अगरबत्ती 5 करोड़ का बना कर वहाँ पर रख देंगे तो वहाँ पर एक तो इतना धुआं निकलेगा कि वहाँ प्रदूषण फैलेगा, दूसरे में 2-4 दिन में जल कर राख हो जाएगा। 5 करोड़ रुपया 4 दिन में खत्म। तो ये एक बुद्धिमान व्यक्ति दान कर रहा है कहा नहीं जाएगा। ये एक जोश में आकर के एक बेवकूफी वाला काम करना ये माना जाएगा, क्योंकि ना वो 5 करोड़ रुपया 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। वही 5 करोड़ रुपया का मंदिर में दीजिए, मंदिर में देना मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको ऐसे कार्य में लगाइए जो आने वाले पब्लिक के वो कार्य में आ जाए या भगवान के कोई और श्रृंगार कार्य में आ जाए। मैं तो कहता हूँ वहाँ पर इतना पब्लिक जाएगी सालों साल, वहाँ पर इतना रहने को जगह नहीं मिलेगा, खाने को भी लोग को जगह नहीं मिलेगा, इतना ऐसी भीड़ होगा। तो वहाँ पर जितना हो सके होटल बने, धर्मशालाएँ बने, जितने हो सके बड़े बड़े सब टीन का सेट लगा करके वहाँ पर जो है गद्दी बिछा कर रखे, जो इसको रूम नहीं मिला वहाँ पर ही रहे, अन्न क्षेत्र खोल ले, लोग खाए पिए, इस तिरुपति वाला ही आदमी। तो इसी में लगाने से उसका महत्व और बढ़ता, भगवान ही प्रसन्न होते। 5 करोड़ का अगरबत्ती धुआं करके उड़ा देना ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं। जहां तक है 7 करोड़ की घी का दीपक, 7 करोड़ की कोई दिया जल रहे हैं, कितने हजार टीन डाल रहे हैं, मैं भी कल वीडियो में देखा। ये भी एक बेवकूफ़ के अलावा कुछ नहीं। दिया जलाना चाहिए भगवान के पूरा प्रतिष्ठा में, दिया जलाओ, 24 घंटा दिया जलाने की व्यवस्था करो, जिससे कि 24 घंटा अखंड दीप जले इस रखिए। हम लोग का मंदिर में भी 24 घंटा दिया जलता है, तो 24 घंटा दिया जले और भगवान का मंदिर के चारों तरफ में दिया जलाइए, इस बात नहीं है। लेकिन 7 करोड़ रुपया की हजार हजार टीन जो है तेल उसमें डाल के दिया जला, क्या है ये सब, खाली जो कि बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। यही 7 करोड़ रुपया मैं जो पहले बताया ऐसे ही वहां पर व्यवस्था में लगावे। मैं तो सबसे प्रार्थना करूंगा वहां पर जाकर रुपया पैसा पर्स करिए, अगरबत्ती ये दिया जला के इसे फालतू पैसा बर्बाद मत करे। वहां पर जितना हो सके जाकर वहां अन्न क्षेत्र खुले, रहने का बढ़िया धर्मशालाएं खुले, फ्री में लोगों को, आने जाने वालों को खाने पीने का, रहने का व्यवस्था करे, दवाई का व्यवस्था करे, जिससे कि राम भक्त जाए तो उनको वहां पर कोई तकलीफ न हो। ये करने से अच्छा है। मैंने मना नहीं कर रहा हूँ दिया नहीं जलाने का, दिया 24 घंटा जले भगवान के मंदिर के सामने, लेकिन इस 7 करोड़ की जो है रुपया का घी तेल एकदम 2-4-5 दिन में भस्म कर देंगे जलाएगा, तो ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं। ये जोश है। जो व्यक्ति ने दिया है तो जोश में आकर अपना पैसा होगा उनके पास, बहुत सारा पैसा कमाया होगा, रखा होगा, दे दिया, लेकिन ये कोई बुद्धिमानी नहीं। कितना तो ऐसे मैं देखा हूँ घर में ठिकाना नहीं, घर द्वार बेच के, अपना जमीन बेच के भी जा करके वहां पर जो है सब ये सब कर रहे हैं। ये सब जोश है, जिस दिन जोश उतर जाएगा फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहेगा। हमारे एक इस समय आज से 2-4 साल पहले जब भी हुआ होगा, जब वो विश्व कप चल रहा था क्रिकेट का, तो कलकत्ता के एक आदमी जो है उसका अपना दुकान अच्छा चल रहा था, दुकान को बेच दिया 2 लाख रुपया में। किसने, पत्रकार लोगों ने पूछा ऐसे क्यों किया? ना मेरे को विश्व कप देखने जाना है विदेश। 2-4 अखबार वाले, कुछ टेलीविजन वाले उनको दिखा दिए, एकदम प्रसन्न हो गया, मेरा शो टीवी में आएगा, अखबार में आएगा। तो गया विश्व कप देख के आया, आने के बाद जोश उतर गया, अब जो है रोड पे आ गया। अब कोई ना पत्रकार आएगा ना कोई टीवी वाले आएंगे, बेचारा भीख मंगा बन गया। तो ऐसे नहीं कि जोश में आकर हम कुछ जो है घर द्वार बेच गया, कुछ करके ऐसे कर दे, बाद में जो है पछताव करे, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा पैसा भगवान ने दिया है तो भी फालतू में बर्बाद मत करे।
अगरबत्ती मतलब क्या है, धुआं जल कर प्रदूषण फैलाया करके जल के खत्म हो जाएगा, क्या उसमें कुछ 5 करोड़ रुपये क्या हुआ, उसमें दिया जला के 5 करोड़ का क्या है, वो खत्म हो जाएगा 2-4 दिन में। वही 5-10 करोड़ रुपया को अगर व्यवस्था में लगाए वहां पर, तो कितना अच्छा है। वही मंदिर के काम में ही लगाइए, मंदिर के पब्लिक जो दर्शन करने वाले भक्तों के काम में लगाइए। अन्य क्षेत्र को कुछ ऐसे खोलिए, लोगों को खाने पीने के रहने की व्यवस्था करिए, ये बुद्धिमत्ता है। तो ये जो जोश होता है, इस समय टीवी चैनल में सब टेलीकास्ट हो रही है। इसलिए जिसको जो सोचता है कि मैं ऐसे कर दूं तो मेरा नाम आ जाएगा टीवी में, मैं ऐसे कर दूंगा तो मेरा नाम आ जाएगा, कि जोश चढ़ा हुआ है। जिस दिन ये सब खत्म हो जाएगा, फिर बैठ के पश्चाताप भी कितने करेंगे। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, मैं अपना कभी कभी मेरे पास ऐसे ऐसे भक्त आ जाते हैं, बातें करते करते इतना भावुक हो जाएंगे, महाराज आपको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, मेरा विचार है। मैंने दे भाई, अब मेरे को मालूम है इसका जोश है, 2-4 दिन के बाद अपना उतर जाए। 2-4 दिन के बाद बीतने के बाद जो है तुरंत फिर पता नहीं उसका कहाँ गया, और टेलीफोन ने पता नहीं अटा नहीं, फिर ऐसे बहुत सारे आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की जो है, हमारे फेस में भी रहते हैं और ये में चलिए हमारा है, बोला कि महाराज आपको मैं 50,000 रुपये दूंगा, बस यही 20 तारीख को, यही 20 जनवरी को मेरा मन है। मैंने कहा अरे भाई तुम अपना खर्चा पानी करो, क्यों मेरे को दे रही है। मैं तो पहले ही मना करता भाई, अपना घर परिवार संसार देखो, हम सब बाबा जी आदमी को अगर अतिरिक्त तो हो तो दान करे, नहीं तो नहीं। लेकिन बोला नहीं महाराज मैं 50,000 रुपये आपके लिए निकाल के रखा हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे 20 तारीख आएगा, उनसे एक दिन पहले ही उनसे मेरे टेलीफोन किया, मैं उठाया नहीं, फिर दोबारा टेलीफोन किया, हाँ मैं टेलीफोन किया, उठाया नहीं, हाँ जो है मेरा कदर नहीं कर रहे हैं, ये करने हैं, वही झगड़ा करना चालू कर दिया। अब बंद कर दिया भाई, मैंने उसको बहाना मिल गया, अरे 50,000 रुपया देना पड़ेगा, इसलिए कुछ बहाना बना के झगड़ा फगड़ा कर देंगे, या कुछ ऐसे बात कर देंगे जिससे कि वह 50,000 रुपया देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना वो जोश में बोल दिया। 50,000 रुपया देने के लिए जोश तो बोल दिया, लेकिन अब चिंता है, अरे मैं क्यों बोल दिया ऐसे। अब चलो बहाना बना के झगड़ा फगड़ा कुछ कर देंगे, कुछ ऐसे कर देंगे जिससे कि पैसा देना ना पड़े। तो ऐसे बहुत सारे लोग को जोश में आकर कुछ ना कुछ बोल लेते हैं। एक तो हमारा चला बोला कि महाराज आपको जो है मेरा एक रूम बेच दूंगा, जूझ करके आपको 5 लाख रुपया दे दूंगा। मैंने कहा भाई रहने दे, ये सब जोश रहने दीजिए। वो 5 लाख रुपये क्या देगा, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहने का मतलब ये ऐसे लोग को थोड़ा टाइम में कोई सत्संग का प्रभाव या मिलने के बाद कुछ बातचीत या कुछ ऐसे परिस्थिति बन जाती है, लोग जोश में आकर के जो है उस समय होश खो बैठते हैं और कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं। लेकिन बाद में जो है जो होश उड़ जाता है, फिर पश्चाताप करना पड़ता है। सहसा करी पाछ पछताही, कही बुद्धे बुद्धे बुद्धते बुद्ध नाही। अनुचित उचित की कार्य कुछ हो समझ करिए भला कह सबको। जो काम करो होश से करो, जो सब दिन बने रहे। हाँ ऐसी बात नहीं है, जो बहुत सारे व्यक्ति जोश में आके करते हैं, लेकिन वो जोश बना रहता है सब समय के लिए। लेकिन जोश अगर उतर गया, फिर तो आप फेल हो गए काम से। तो आपने जो पूछा है, जो अगरबत्ती ये 5 करोड़ का 7 करोड़ का दिया, ये सब ठीक है भाई, भगवान के जगत के मालिक है उनके। लेकिन ये सब 2-3 दिन में 7-7, 15-15, 10-10 करोड़ रुपया जल के राख हो जाएगा, ये थोड़ा सा नहीं लगता है। वही 10-15 करोड़ रुपया अगर थोड़ा सा दिया जलाए, अखंड दिया जलावे और अगरबत्ती थोड़ा जलावे, बाकी सब पैसा वहाँ पर आने वाले यात्रियों के लिए, भक्तों के लिए जो है बढ़िया रहने का, खाने का, पीने का व्यवस्था करे तो ये उचित है। या तो उसी पैसा से वहाँ अखंड हरिनाम कीर्तन करे, वही पैसा से वहाँ पर जो है भगवान का कीर्तन चालू कर दे, अखंड कीर्तन। जो भी भक्त जाएंगे बैठ गए सीताराम 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 जप करेंगे, अखंड कीर्तन करे। इसे 25-30 आदमी वहाँ पर हरदम रहे, उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था, अखंड हरि कीर्तन रहे, जो भी कान में जाएगा पड़ेगा। तो ऐसे बुद्धिमान करने चाहिए। तो जो ये लोग जो कर रहे हैं ठीक है भाई, लेकिन जो से सब। जय श्री राम।